जब मेरी शादी हुई थी ना, तो उसके बाद जो है वो मेरी सास जो है वो मुझे, क्योंकि मैं हैदराबादी नहीं थी, तो वो जो है ना बार-बार वो वीडियो दिखाती थी शादियों की, कि भई के हैदराबादी खानदान इतना ऊँचा आला, पता नहीं मेरे बेटे को क्या पड़ गई थी कि यहाँ पे शादी कर ली, और ये कि मैं तो चाह रही थी कि हैदराबादियों में ही लड़कियों में शादी हो, तो इस किस्म का उन्होंने जुमले बोले थे। तो शायद उनको ये खल रहा था कि मैं हैदराबादी नहीं हूँ, और ये है कि उसके ऊपर से फिर इनके जो बाप ने ऐसा जो है वो कर दिया, तो ये कि इसीलिए जो है ना उनको था। और ये बात भी थी कि जो मेरा जो एक्स हस्बैंड था, जब मेरी शादी हुई थी 2 हफ्ते ही हुए थे, तो ये मुझे कहीं किसी से मिलाने के लिए लेकर गए, तो मैं कार के सामने ही खड़ी हूँ सज बन के, ये जो है भागे, जो घर में जिसके मिलाने के लिए गए थे वहां मेरी उम्र की कोई लड़की थी निकली, तो बकायदा वहां पे किसिंग और हैगिंग शुरू हो गई वहां पे मेरे सामने ही। तो इनका चक्कर मेरे ख्याल में कहीं और किसी से और चल रहा था, लेकिन शादी मुझसे कर ली। तो आपने उज़मा जी, ये इतना सब झंझट था, यानी ससुर का कैरेक्टर एकदम अजीब आपने बताया, और आपके जो हस्बैंड थे उनका कैरेक्टर अजीब बताया, तो ये शादी से पहले आपने कोई जांच पड़ताल नहीं की थी क्या? इनका खानदान कैसा है, लोग कैसे हैं, नेबर्स है? आमतौर पे अगर हम इंडिया की बात करें तो शादी से पहले बहुत सारे यानी चेक्स भी होते हैं कि तब पता पता लगाया जाता है कि फैमिली कैसी है, इनका तरीका मोहल्ले में जाके अनजान तौर पे, ये सब हिंदुस्तान में तो काफी होता है। तो आप जी, लोगों ने ये सब नहीं किया था शादी से पहले? नहीं किया था तो सबने तारीफ ही की थी कि, क्योंकि ये लोग बड़े चालाक थे, क्योंकि दूसरों से जो आस-पास जो इर्द-गिर्द जो नेबर हैं और जो मेरी जो लोग हैं, जो जानते थे, तो ये लोग दूसरों के साथ बहुत ही मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है कि पहले भी ये लोग बड़ा खुश अखलाकी से बात करते हैं, कोई समझ नहीं सकता कि इन लोगों में कोई ऐसी प्रॉब्लम है। यानी कि बाहर जो है इनका एक अलग ही चेहरा है। तो और अंदर कुछ अलग ही चेहरा था, तो ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे आपको। और अभी लाइफ इतनी जर्नी मेरी हो गई है कि अभी मैंने समझ लिया है, क्योंकि मैं देख लेती हूँ, पहचान लेती हूँ कि ये कि ना ये बनावटी है या फिर रियल है। तो ऐसे लोग जो है ना बाज़ के दूसरों से अच्छे होते हैं, ताकि अपना एक अंदर का जो किरदार है, वो कैरेक्टर जो उनकी पर्सनैलिटी वो छुपा लें। तो ऐसे बहुत से हैं, तो वही ऐसे ही हुआ था कि सबने तारीफ़ ही की थी। कि अच्छे हैं, बड़े अच्छे लोग हैं और अपना बिज़नेस है, तो ये है, और फिर अखलाक के भी बड़े अच्छे हैं, मदद करते हैं, ये वो बड़े प्यारे लोग हैं, ये वो, मतलब ये था सारा, यही हुआ था। तो हमें मतलब गलत बताया भी गया। और इसकी बात है कि ये पता नहीं चलता ना, क्योंकि वो जो मेरा एक्स हस्बैंड था, उसने अपना जो चक्कर है जो जिस लड़की से हो रहा था, या तो वो अपने माँ बाप को भी नहीं बताया, तो वो अपने माँ बाप से भी जो है ना वो छुपाता था हर चीज। तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड फैमिली थी उनकी ना। जी जी। तो तो खैर हम्म। मैं जो हूँ घर पर आ गई, तो मैंने घर पे अपने फैमिली को बताया, तो उन्होंने ट्राई किया कि भाई कुछ किया, लेकिन ये था, फैसला ये हुआ कि भाई अम, वो लोग जो चाह रहे थे कि लटका के रखे ना मुझे, कि डिवोर्स ना हम्म। दें, वो लटका हाँ, के ये भी रखे, एक बहुत बड़ा मसला रहता है मुस्लिम फैमिलीज में। जी। तो मेरे जो बड़े हैं उन्होंने बातचीत करना शुरू किया कि भाई कि नहीं बन रहा है, कोई चीज सिलसिला नहीं बन रहा है, और ऐसा ऐसा है, तो मेरी हमारी बेटी सेफ नहीं है वहां पे। तो लेकिन फिर भी वो लोग जो है ना बड़े अक्कड़ में, और हालांकि चोरी ऊपर से सीना जोरी वाला जो एक होता है ना हम्म। पर्सनल एक्टिंग, वो सारी जो उन्होंने किया, तो आके बकायदा डिमांड रख रहे हैं कि हमें और चाहिए, हमें कार चाहिए, तो हमें ये चाहिए, तो जहेज में हमें कुछ नहीं मिला। तो फिर जो है ना ऐसी टाला मटोली करने लगे ना, और डिमांड बढ़ा देते हैं कि हम उस वक्त लड़की लेके जाएंगे अपने घर, क्योंकि हमें कुछ और दो, मतलब हम्म। मतलब कुछ और चाहिए उनको ना। तो मैंने मना कर दिया, और मुझसे पूछा गया, मैंने कहा मैं नहीं, मेरा
पैसों की बात नहीं, मैं इतना दे दिया और फिर ये कि गलती इनकी है, इनके ससुर, मेरे ससुर की है, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों सलूक किया, क्योंकि मैं तो बेटी की तरह, उनको तो मुझे बेटी की तरह सलूक करना चाहिए था, और मैं तो अपने आप को सेव नहीं करती समझती। तो खैर ये हुआ कि मैंने खुला ले ली, फिर मैंने खुला ले ली, और ये था कि फिर मैं अपने वालिद के पास सऊदी अरब चली गई। वहां पे मैं रही हूँ अपने वालिद के साथ। बाकी की जो 1-1.5 साल है मैं वहां रही हूँ अपने वालिद के साथ। मैंने रही हूँ वहां पर। मेरे वालिद ने मुझे मतलब बाकायदा परेशान थे, वो भी जाहिर बात है। तो वो कहते थे कि भाई तुम क्या करोगी, पढ़ोगी, क्या करना है। तो मैंने उनको बोला अपना कि मुझे पढ़ना है, इंडिपेंडेंट वुमेन बनना है, आई डोंट वांट टू रिलाई ऑन एनी मैन और एनीबॉडी। तो फिर जो है वहां से फिर मेरे जो वालिद हैं उन्होंने मुझे जो है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए भेजा। और ये है कि बस उसके बाद से फिर मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ थी। ये खुला क्या होता है, चुलबुल हाँ, पांडे पूछ इसके रहे हैं। बारे में थोड़ा आप बता दीजिए कि क्या होता है, ताकि लोगों को भी पता चले जी खुला क्या होता है। जी, ये खुला वो होता है कि जो लड़की लेती है, जब जब मर्द की तरफ से जो होता है वो डिवोर्स होता है। खुला वो होता है कि जब वो लड़की लेती है डिवोर्स, उसको खुला बोलते हैं, अलग-गी। लेकिन उसमें ये होता है कि उस लड़की को कुछ जो जायदाद वगैरह में या कोई ऐसी चीजों में मिलता नहीं है कुछ। शी लॉस्ट, लाइक आई मीन उसको कुछ नहीं मिलता। उसको जो दिया भी जाता है गिफ्ट वगैरह वो ले लिया जाता है, यानी कि ना, क्योंकि मुझसे भी ले लिया गया था जो जेवरात, जो चीजें मुझे दी गई थी ना गिफ्ट में, ससुर की तरह, ससुराल की तरफ से, वो सारा मुझसे जी ले लिया, जी जी। मांग लिया। तो खुला में यही होता है कि लड़की का कोई अच्छा, कोई उसमें राइट। और एक चीज भी है उस्मा जी के तलाक जो है वो तो मर्द जो है अगर प्रोनाउंस भी कर दे तो तलाक हो जाता है, लेकिन अगर खुला लेना है तो आपको बाकायदा काजी के पास जाना पड़ेगा, अपनी बात बतानी पड़ेगी, उसके बाद फिर आपको खुला मिलेगा। इसी तरीके से आपके साथ हुआ था क्या? जी, जी, सारा प्रोसेस वैसे ही हुआ था, लेंदी था काफ़ी। ऐसा हम्म नहीं है कि बिल्कुल फ़ौरन हो जाए, लेकिन वही पेपर वर्क होता है, काज़ी होता है, सारा लीगल सिस्टम होता है, सारा पेपर वर्क, सारा सिग्नेचर्स वगैरह सारी सब चीज़ें होती हैं। तो वही हुआ सारा सिस्टम मेरे साथ भी, सारा प्रोसीजर हुआ। और उसके बाद फिर मैं अपने वालिद के पास चली गई, सऊदी अरब में वहीं रही। तो वहाँ पे भी मैं कुरान पढ़ती थी, फिर और ज़्यादा मेरा लगाव हो गया कुरान से, और ज़्यादा मैं रात-रात बैठ के कुरान पढ़ती थी, बाकायदा जो है वो क्या कहते हैं, रोती थी रात भर। तो मेरे जो वालिद है दूसरे कमरे में, वो मेरे रोना सुनते थे। तो वो सुन के आते थे मेरे कमरे में, मुझे दिलासा देते थे कि भाई हम हैं अभी, तुम्हारे बाप अभी जिंदा है, तुम यतीम नहीं हो, हम तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। तो वो मुझे बहुत दिलासा देते थे कि तुम हम पे बर्डन नहीं हो, तुम हमारी बेटी हो, सर आँखों पे, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम इसकी फिक्र ना करो, हम हैं तुम्हारे लिए, ज़िंदा हैं हम तुम्हारी लुक आफ्टर करेंगे। हम ज़िंदा हैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे ना, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया। उनके पास में रही तो फिर उन्होंने ही फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है मुझसे फिर पूछा कि भई अब तुम्हारा क्या फ्यूचर का क्या इरादा है? क्या करना है बताओ? हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? तुम क्या चाहती हो? तो फिर मैंने उनको बताया कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं अपना इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, और मैं पाकिस्तान में दोबारा नहीं जाना चाहती, क्योंकि पता है कि वहाँ पर जो है ना क्या हाल होता है, डिवोर्सी जो औरतें होती हैं, उनका क्या हशर करते हैं, उनको हर कस्टम, रवाज, रिचुअल में उनको पीछे रखा जाता है, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उनको सब जो है वो खराब नज़र से देखते हैं। खराब नज़र से देखने लगते हैं कि मतलब ये कि इतना वैल्यू नहीं है वैसे ही। जब तक के पाकिस्तान का तो नेचर आपको ये पता है ना, हमारे कल्चर में जब तक के आपके बराबर में साइड में कोई मर्द नहीं खड़ा हो, औरत की कोई वैल्यू नहीं होता है, औरत को कोई पूछता भी नहीं। जब आकर कोई हस्बैंड के साथ कोई जा रहा होता है और औरत होती है, तो वो उसका फिर भी एक अलग ही एक लोगों का एटीट्यूड चेंज हो जाता है। अगर आप कोई सिंगल वुमन हो या डिवोर्सी हो,
डिवोर्सी औरत हो, तो उसका साथ जो है ना, लोगों का आप देंगे वहाँ पे एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है उनका। बिल्कुल लगता है कि ऐसा कोई छूत की बीमारी होगी, ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल कोई वैल्यू ही नहीं होती है। उनको रिचुअल में, शादी ब्याह के रिचुअल्स में और बहुत सारे रिचुअल्स में उनको पीछे रखा जाता है, उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो यही मैंने फील किया, तो मैंने अपने वालिद को बताया, तो उन्होंने फिर सारा सब कुछ इंतजाम किया। तो फिर मैं ऑस्ट्रेलिया में आई, फिर मैंने पढ़ा यहाँ पर। पढ़ने के बाद फिर मैंने यहाँ पर मैंने आईटी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर मैंने पढ़ा यहाँ पर। तो फिर उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई यहाँ पर। तो ये था कि सोच के भाई के मतलब क्या सही है, यहाँ पर डिफरेंट है, वही कुछ और ही चेहरा दिखाया कि बड़ा टेक केयर करते हैं, बड़ा पोलाइट हैं और ये है वो है। तो जहाँ शादी हुई, तो वहाँ शादी के बाद फिर जो है जब बच्चे हुए, तो उसके बाद फिर जो है उन्होंने जो है वो पता चला कि ये जो है वो वहाँ पे मतलब वुमेनाइजर हैं, ये भी साहब जाते हैं अच्छा, फिर जो घर पर दूसरे आपके हस्बैंड थे वो भी वैसे ही निकले? जी, वुमेनाइजर थे और घर पे आके गुस्सा पित्ता करते थे, मतलब गालम गलोच, और हमेशा ऐसा ही माहौल रहता था। अच्छा, किसी को ना जाना ना आना, घर में हर चीज मतलब बिल्कुल गुस्से में, कोई हमेशा नेगेटिव, और बिल्कुल जैसे ना कोई लाइफ नहीं, कोई हैप्पीनेस नहीं। तो ये था कि मैंने फिर भी जो है जिस तरह से करके 10 साल गुजारे उनके साथ। तो उसके बाद फिर जाके फिर मुझे हिम्मत पड़ी कि मैंने जो है थोड़ा-सा कार यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस लिया, वो भी उसपे बड़े उससे लिया, मतलब ज़बरदस्ती करके मैंने खुद ही लिया। वो उसमें खुश नहीं थे कि मैं किस तरीके से मैं आगे बढ़ूँ, अपना इंडिपेंडेंट बनूँ। तो वो लेके तो फिर जो है उसके बाद फिर मैंने जो है डिसाइड किया कि मुझे नहीं रहना, क्योंकि आई वाज़ गेटिंग सिक, बहुत बीमार रहने लगी थी स्ट्रेस की वजह से काफ़ी। मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता था काफ़ी। तो मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मुश्किलात आएँगी, लेकिन मुझे नहीं रहना। 10 साल का अरसा काफी लंबा होता है, और ऐसे शख्स के साथ 10 साल गुजारना ये खुद में ही बहुत डिफिकल्ट काम है जो आपने किया है उस्मा जी। और जी, उसमें ये भी है कि ऑलरेडी एक बार आपको धोखा मिल चुका था, और उसके बाद फिर से धोखा मिलना, ये तो यानी किस तरीके से मैं बयान करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि एक कहावत है ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक मार मार कर पीता है। तो आपके साथ ऑलरेडी एक बार धोखा हो चुका था, और उसके बाद फिर उसी तरीके का धोखा मिलना, यानी ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है जब हम ये आपकी बात सुन रहे हैं। जी, मतलब दुःख की बात तो है, लेकिन बस यही कि मैं रही इसलिए कि एक तो बात ये कि फैमिली का भी होता है कि भाई के मतलब फैमिली पे असर पड़ेगा। फिर ये है कि ये कि बच्चा हो गए थे, और फिर ये है कि मतलब एक होता है कि इतना मुझे वो नहीं था, इंडिपेंडेंट मैं फिर भी नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे बड़ा दबा के रखा जाता था कि मतलब कोई यानी कि कोई फ्रीडम नहीं, कोई जैसे कार ना सीखो, चलाना नहीं सीखो, मतलब किसी को आओ बुलाओ ना घर पे, कहीं जाओ ना, मतलब बिल्कुल जैसे लिमिटेड ना, कहीं आँखें मेरी ना खुल जाएँ या मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए। किसी यहाँ पे जो औरतों का जो राइट्स होता है, यहाँ वो मुझे वो नहीं पता चल जाए। तो फिर ये है कि उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया, तो फिर मैंने जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता करके मतलब जो है ना इनका गुस्सा पित्ता सहते हुए ही जो है ना वो मैंने ड्राइविंग सीखी। उस्मा जी, एक कंफ्यूजन है हमारे एक व्यूअर को। ब्रिजेश जी। गुप्ता जी कह रहे हैं, डिडंट शी सेड ऑन अदर लाइव्स दैट शी डिड नर्सिंग, नाउ आईटी? नो, फर्स्ट मैंने जब मैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आई थी, तो मैं आईटी मैंने किया है यहाँ पर। फर्स्ट जब मैं आई थी, तो मैं आईटी मैंने किया है यहाँ पर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद फिर मैंने काफ़ी कोर्सेज़ किए हैं, मैंने सिक्योरिटी गार्ड का भी किया है, मैंने बहुत सारी चीज़ें की। तो फिर बाद में आके फिर मैंने जब क्या कहते हैं, फिर मैं बाद में मैंने डिसाइड किया कि मुझे नर्सिंग करनी चाहिए। तो फिर मैंने नर्सिंग का कोर्स किया।
तो फिर मैं आज नर्स हूँ। तो होपफुली ये क्लियर हो चुका होगा। जी आप आगे बढ़िए। नीरज सिंह जी, 200 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। एंड सम एडवोकेट वी डोंट नीड यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड है मेरे ख्याल से, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो जरूरी है, तभी इंडिया में दो यानी एक पर्सनल लॉ बोर्ड का एक अलग ही कानून है, और नॉर्मल बाकी लोगों के लिए एक अलग सिविल कोड है। तो हम सब चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। नीरज सिंह जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। उस्मा जी आप कंटिन्यू करिए आगे। जी, उसके बाद फिर ये हुआ कि फिर मैंने जो है ना अपना जो है अपना मैं अपने भाई के घर, वो जो जॉब जहाँ लगी थी वो मेरे जो भाई हैं उनके घर के करीब ही थी, तो मैं वहाँ मूव हो गई। तो इनसे मैंने अलहदगी इख्तियार कर ली। यहाँ पे होता है सिस्टम की, यहाँ पे सेपरेशन पहले होती है, 1 साल आपको सेपरेशन लेनी पड़ती है, उसके बाद फिर जाके आपको डिवोर्स का जो है ना प्रोसेस शुरू होता है लीगली। तो मैंने जो है ना फिजिकली सेपरेशन ले ली, मैं अपने भाई के घर चली गई यहाँ पर। तो ये कि वो 3 बेडरूम का यूनिट था यहाँ पर भाई का, तो उन 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 जो एक तो कमरा उनका था, एक बच्चों का था, एक मुझे ज़मीन पे एक जगह थी सिर्फ़ सोने की। मेरे बच्चे को जो है वो बस बेड पे जगह थी और मेरे नीचे ज़मीन पे मैं कारपेट पे मैं सोती थी। तो मैं वो रेंट भी देती थी अपने भाई को, मैंने रेंट भी दिया, अपनी ग्रोसरी मैं खुद लाती थी। सारी चीज़ें मैं खुद भाई अपना आपके रेंट लेते थे? मैं देती थी रेंट भाई को उस जगह जहाँ मैं सोती थी। अच्छा, ठीक है। जी, जी, या तो मैं रेंट देती थी और ये कि अपना ग्रोसरी, अपना खाना-पीना, अपने बच्चों का मैं खुद करती थी सारा, सारा लेके सारा। तो मैं जो हूँ उसके दौरान फिर जो है ना मैंने कोई मेरा भी भाई जो है वो कुरानियन जो एक होते हैं ना कुरान पे जो बिलीव करते हैं, तो वो एक ग्रुप था, तो वहाँ कुरानिस्ट। उन्होंने कुरानिस्ट, यस। तो वहाँ वो पढ़ते थे कुरान ना उन लोग के साथ, तो फिर मैंने भी पढ़ना शुरू कर दिया, मुझे शुरू से ही शौक था। और ज़रूर मैं अबाया वगैरह पहनती थी। तो ख़ैर पढ़ा कुरान, मतलब से पढ़ा, तो वो एक उनका जो जो ग्रुप था, उनका जो फाउंडर था वो पाकिस्तान में कराची में। तो वो जो था जो ऐसी बात हुई तो इंटरेस्टेड हुआ शादी करने के लिए। पहला उसकी 2 बीवियाँ पहले से थीं, तो वो कुरान में तो वो तीसरी करना चाह रहे थे। तो बातचीत हुई सिर्फ कंप्यूटर पे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? जी जी बिल्कुल साफ आ रही है, आप बोलते जाइए, कंटिन्यू जी, करिए। तो वो ऐसी बातचीत होती थी, तो उन्होंने मुझे ये एक वो रखा कि एक कंडीशन रखी मेरे लिए कि मुझे जो है वो 0 साइज होना है, तो वो शादी करेंगे मुझसे। आप एक बार फिर से रिपीट करेंगी, आपने लास्ट में क्या बोला है? कौन सी शर्त उन्होंने रखी? उन्होंने शर्त रखी कि मुझे जो है ना वो 0 साइज होना है, बिल्कुल दुबरस 0 साइज जिसे कहते हैं साइज साइज 0, हम्म। वो होना है। वो तब किसके जो लिए? है तो वो शादी करेंगे मुझसे। अच्छा, आपको ऑफर आया था फिर से शादी के लिए? जी, जी, वो कुरानियन जो थे उनकी 2 हाँ पहले हाँ। शादी 2 बीवियाँ थी पहले से, अच्छा, हाँ। बच्चे भी थे। तो जी। उन्होंने ये शर्त मेरे लिए रखी कि बिल्कुल 0 साइज होना है, तो हम्म। ये है कि करेंगे शादी। तो ये था कि और उसको उन्होंने ये भी बताया मुझे कि निकाह का मतलब सबसे जो पहले मुझे पता चला निकाह का जो मतलब है, वो मुझे बताने लगे कि भई अगर मैं आपसे अगर होगा तो आपके साथ कैसे करना होने वाला है मेरे साथ, कि उनकी बीवियाँ भी कमरे में होंगी और साथ सब कुछ जो होगा सभी कुछ साथ ही होगा एक टुगेदर, 2 क्योंकि तो उन्होंने उनकी सुबह ऑलरेडी थी ना? जी, लेकिन निकाह जब होगा ना शादी वाले रात, हम्म। हम्म। तो वो कहने लगे कि मेरी बीवियाँ भी मौजूद रहेंगी उस कमरे में फोरसम तो करना सब। था क्या उनको? जी, जी, उन्होंने मुझे सूरह निसा 4 और उसकी 3 वर्स बताई कि उसमें हम्म। लिखा हुआ है, निकाह का वर्ड है कि तुम निकाह करो, इंटरकोर्स करो 2-2, 3-3, 4-4 से। उसमें ये नहीं लिखा कि अलग-अलग करो। उसमें अच्छा। ग्रुप सेक्स का लिखा हुआ है उसमें। अच्छा, वो कुरानिस ने ऐसा उसकी ताबीर की है यानी? हाँ, उसमें तो कोई नहीं है, वो तो हदीसों से मिलेगा कि
शायद हदीसों में है कि मतलब आप एक साथ इंटरकोर्स नहीं कर सकते, यानी टू सम थ्री सम फोर सम वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हदीसों में मिलता है, लेकिन कुरान के हिसाब से तो ऐसी कोई कैद बताई नहीं गई है। तो नहीं है चूंकि ना कुरान ही ये से जी, सूरह निसा हाँ 4 है, उसकी 3 हम्म वर्स में एक अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे ना लिटरली, हम्म हम्म तो लिटरली उसका ट्रांसलेशन उसमें वही मैंने सच वाले से भी मैंने उनसे पूछा था हम्म और भी बहुत सारे जो हैं और मैंने खुद भी उसका अरबी का मतलब मैंने पढ़ा खुद भी। तो ये है कि साफ लिखा हुआ है उसमें कि निकाह करो यानी इंटरकोर्स करो 2-2, 3-3, 4-4 औरतों से। तो इसमें सिर्फ 2 नहीं लिखा हुआ, 2-2, 3-3, 4-4 औरतें निकाह करो, हम्म। इंटरकोर्स करो। यानी कि ये ग्रुप सेक्स का है, इसमें कोई वो नहीं लिखा हुआ कि अलग-अलग होने वाला कुछ लिखा ही नहीं है कि अलग हो। तो और मुझे ये बताया गया, मैं शॉक में पहुंच गई। ज़ाहिर बात है डेफिनेटली मैंने कभी ऐसा मेरे तो ज़िंदगी में शॉक ही होता जा रहा है कि ऐसी-ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि कभी मैंने ज़िंदगी में ऐसा नहीं सोचा कि बिल्कुल ना कभी देखा। अच्छा, तो उनकी उम्र कितनी थी जो ये आपको ऑफर दिए थे? तो वो क्या जवान थे, या जिस तरीके से उनकी मांग थी कि जीरो साइज होना चाहिए आप, और उसके बाद हम फोरसम करेंगे, तो मतलब क्या जवान शख्स था वो, आई या थिंक किस तरीके? नहीं 20 प्लस इयर्स का डिफरेंस था। आई थिंक मे बी मोर देन 20 आपके और उसके 20 बीच में 20+ इयर्स का डिफरेंस था? यस मोर देन दैट। बहुत बहुत अजीब अजीब लग रहा है कि ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ जी यानी आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसे मोड़ आए, तो आपने क्या उनको हाँ बोला, या फिर उससे बचा लिया खुद को आपने? नहीं मैं जो यहीं पर ही थी मैं असल में, तो मैं ये जब सुना तो ये है कि मैं बिल्कुल अजीब सी कैफियत हो गई और मैं जो कुरान में जब मैं देख रही हूँ उसके बाद से फिर मुझे थोड़ा सा ना दिल मेरा बिल्कुल खराब हो गया, कुरान सा होने लगा, शुरू होने लगा।